हेलो एवरीवन, सभी को जय श्री राम। ऑप्शन बाइंग में किसी के लिए सपना, किसी के लिए सबसे बड़ा दर्द होता है। रोज मैसेज आते हैं, भाई मेरा लॉस हो गया है, अब मैं क्या करूं। तो सच बताऊं, ऑप्शन बाइंग में 80 से 90% लोगों का लॉस ही होता है। पर आज मैं आपको इस रियल रूल के बारे में आपको बताने वाला हूं, जो आप लोग फॉलो करोगे तो हो सकता है आपका लॉस यहाँ पे कम हो और प्रॉफिट की पॉसिबिलिटी आपकी बढ़ सकती है। वीडियो एंड तक जरूर देखना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना। यहाँ पे हमने 5 रूल बनाए हैं। 5 रूलों में से आपको सभी को फॉलो करना पड़ेगा, तभी एक आप यहाँ पे प्रॉफिटेबल जर्नी स्टार्ट कर पाओगे। अदरवाइज नहीं तो जैसा करते आ रहे हो वैसे ही आप करते रहोगे। सबसे पहले यहाँ पे हमने जो रखा है ऑप्शन बाइंग में, सबसे बड़ा रूल ये है कि ऑप्शन बाइंग का मतलब है कि मोमेंटम ट्रेडिंग। अगर आप यहाँ पे मोमेंटम ट्रेडिंग करते हो तो आप यहाँ पे ऑप्शन बाइंग में पैसा बना पाओगे। अगर मार्केट अपसाइड का मोमेंटम कर रहा है और मार्केट के आप खिलाफ ट्रेड कर रहे हो तो आपको लॉस ही होने वाला है। मार्केट अगर ऊपर जा रही है तो आपको कॉल बाई करनी चाहिए, अगर मार्केट नीचे आ रही है तो आपको पुट बाई करनी चाहिए। ये सारी चीजें आपको बहुत सारे लोगों ने बताया होगा। और मार्केट जब साइडवेज रहती है तो आपको कोई भी ट्रेड नहीं करना चाहिए, लेकिन जब साइडवेज मार्केट होती है तो ऑप्शन बायर यहाँ पे ट्रेड करता ही रहता है, तो वहां पे एक बड़ा लॉस करके बैठ जाता है। प्रीमियम मिल्ट हो जाता है, क्योंकि साइडवेज मार्केट होता है, प्रीमियम मिल्ट होना तय होता है। थीटा डीके होगा, आपका पैसा खा जाता है। याद रखिए, ट्रेंड के अगेंस्ट में ट्रेड करोगे तो आपका यहाँ पे लॉस ही होने वाला है। अगर आपने ये 5 रूल फॉलो कर लिए तो हो सकता है आप यहाँ पे प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाओ और आपका जो लॉस हो रहा है वो थोड़ा कम हो जाए। ऑप्शन बाइंग का मतलब होता है मोमेंटम ट्रेडिंग। मोमेंटम ट्रेडिंग करोगे तो आप यहाँ पे प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाओगे और आपको यहाँ पे लॉस होने के चांसेस थोड़े कम हो जाएंगे। मोमेंटम में आपको डिसाइड करने पड़ेगा कि मार्केट अपसाइड का मोमेंटम कर रहा है या डाउन साइड का मोमेंटम कर रहा है। ट्रेड आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हो तो फिर आप यहाँ पे ऑप्शन बायर में पैसा नहीं बना पाओगे, क्योंकि आप यहाँ पे गैम्बलिंग कर रहे हो, आपको ट्रेंड ही नहीं पता है कि मार्केट ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है। तो इसलिए आप यहाँ पे फिर ऑप्शन बाइंग करना छोड़ ही दीजिए, फिर मार्केट से आउट ही हो जाइए। क्योंकि मार्केट के अगेंस्ट में जाके ट्रेड करोगे तो आपका यहाँ पे पैसा जीरो ही होने वाला है। क्योंकि यहाँ साइडवेज मार्केट में भी अगर ट्रेड करोगे तो आपका प्रीमियम मिल्ट होगा, थीटा डीके के कारण आपका पैसा पूरा खत्म हो जाएगा। रूल नंबर 2, सही स्ट्राइक प्राइस कैसे यहाँ पे चुने। तो बिगनर लोग यहाँ पे सही स्ट्राइक प्राइस नहीं चुन पाते हैं। वो सोचते हैं कि ये ऑप्शन 20 रुपए का है तो ये ले लेते हैं। पर सच ये है कि एटीएम डीप ओटीएम अगर बाई करोगे तो 90% आपका लॉस ही होने वाला है। एटीएम और आईटीएम प्रीमियम महंगा मिलता है पर मोमेंटम फास्ट होता है। प्रोफेशनल ट्रेडर यहाँ पे प्रोबेबिलिटी देखते हैं और यहाँ पे सस्ता प्रीमियम नहीं देखते हैं। तो आई होप यहाँ पे आप लोग सस्ता प्रीमियम बाई करना छोड़ दीजिए, क्योंकि सस्ता प्रीमियम में आप जब बड़े लॉट बाई करोगे वहाँ पे डीके का सामना करना पड़ता है, या फिर मोमेंटम फास्ट हो तो वहाँ पे एकदम प्रीमियम भी हाई बढ़ जाते हैं। ठीक, तो आपको यहाँ पे सस्ते प्रीमियम की तरफ नहीं भागना चाहिए। आप यहाँ पे इंदामनी प्रीमियम आईटीएम या डीप आईटीएम प्रीमियम को ही सेलेक्ट करें। रूल नंबर 3, ऑप्शन बायर अगर बिना स्टॉप लॉस के अगर ट्रेड करता है तो समझ लो अपनी कैपिटल के साथ वो खेल रहा है। स्टॉप लॉस के बिना ट्रेड करना मतलब बिना हेलमेट के बाइक चलाना। हर ट्रेड में स्टॉप लॉस आपका फिक्स होना चाहिए। कैपिटल का बहुत ज्यादा 2 से 5% से ज्यादा आपका रिस्क नहीं होना चाहिए। अगर आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया है तो तुरंत एग्जिट कर दीजिए। उसके बाद रिवेंज लेने की आपके अंदर जो भावना जागृत हो रही है उससे आप दूर रहिए, क्योंकि रिवेंज लोगे मार्केट में तो आपका कैपिटल उड़ जाएगा। ठीक है, क्योंकि ओवर ट्रेडिंग के फिर शिकार हो जाओगे। आपके दिमाग में आएगा कि एक आउट ट्रेड कर लेता हूं तो जो भी हमारा लॉस हुआ है उसे मैं रिकवर कर लेता हूं। तो लॉस जो भी होता है वो मार्केट से कभी भी रिकवर नहीं होता है। नेक्स्ट डे आके ट्रेड करिए अच्छे पॉजिटिव माइंड के साथ, तो हो सकता है आपका जो भी प्रीवियस लॉसेस है उससे ज्यादा मार्केट यहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटी दे और आपका जो प्रीवियस लॉस है वो भी रिकवर हो जाएगा और जो डे ट्रेडिंग में आपको जो प्रॉफिट चाहिए होता है वो भी मिल जाएगा। अगर ये सोच रखते हो तो आपका अकाउंट ग्रो करेगा। अगर आप रिवेंज वाली सोच रखते हो तो आपका अकाउंट जो वो खाली हो जाएगा। रूल नंबर 4, टारगेट कितना रखें। डेली 50 से 100% देखकर आप एक्साइटेड हो जाते हो, पर रियलिटी कुछ अलग है। ऑप्शन बायर कभी भी यहाँ पे 50 से 100% प्रॉफिट नहीं बनाता है। ऑप्शन बायर बहुत से ज्यादा यहाँ पे 10 से 15% का टारगेट रखता है। अगर वहां पे 10% मिल जाता है तब भी उसको खुश रहना पड़ता है। अगर वहां पे उसका 5% लॉस हो जाता है तब भी वहां पे उसे खुशी रहना पड़ेगा। अगर लॉस में आप यहाँ पे रिवेंज लोगे, जैसे मैंने स्टॉप लॉस के टॉपिक में क्लियर किया है, तो आपका यहाँ पे अकाउंट आपका ग्रो की जगह आपका यहाँ पे खाली होने वाला है। तो आपका डेली का टारगेट बहुत से ज्यादा यहाँ पे 10 से 15% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर 10 से 15% मिल रहा है तो बहुत बड़ी बात है। और यहाँ पे आप रोज प्रॉफिट में क्लोज करने का प्रयास करिए। जैकपॉट के चक्कर में पड़ोगे तो आपका यहाँ पे अकाउंट खाली हो जाएगा। एक ट्रेडर जो रोज थोड़ा थोड़ा करके कमाता है और एक गैम्बलर जो होता है वो अपना पूरा दिन जो भी कमाता है वो सब कुछ खो देता है।
रूल नंबर 5, ओवर ट्रेडिंग से कैसे बचें। रोज अगर आप यहाँ पे 5 ट्रेड कर रहे हो, 10 ट्रेड कर रहे हो, तो ये स्मार्टनेस नहीं, आप यहाँ पे ओवर ट्रेडिंग के शिकार हो रहे हो। स्मार्टनेस तब है कि जब आप यहाँ पे क्वालिटी ट्रेड करो, 1 ट्रेड करो या 2 ट्रेड करो, जब आपका सेटअप बने। एक लॉस के बाद आप यहाँ पे ब्रेक लो, ना कि तुरंत ट्रेड में एंट्री कर लो। अगर ऐसा करते हो तो अब यहाँ पे ओवर ट्रेडिंग के आप शिकार हो, इमोशनल हो जाते हो। ओवर ट्रेडिंग एक स्लो पॉइजन है जो कि दिखाई नहीं देता पर आपका अकाउंट पूरा खाली कर देता है। ओवर ट्रेडिंग से बचो, ओवर ट्रेडिंग करने का प्रयास मत न्यूज करो। एंड एक्सपायरी डे में ट्रैप होने से कैसे बचें। जैसे यहाँ पे अभी फरवरी में बजट आने वाला है, तो यहाँ पे पहले से ही प्रीमियम हाई पे मिलेंगे। जब उस हिसाब से बजट नहीं होगा तो प्रीमियम क्रैश भी होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो जैसे हाई पे बाई कर लिया, जैसे एकदम सेल करने जाओगे तो 100-150 पॉइंट नीचे हो जाएगा, तो आपका बड़ा लॉस हो जाता है। तो एक्सपायरी डे में आपको अगर ब्रेकआउट दिखे अच्छे से तभी वहां पे ट्रेड करें, अदरवाइज वहां पे कोई भी ट्रेड ना करें। याद रखिए, न्यूज में ऑप्शन बायर नहीं, ऑप्शन सेलर ही पैसा बनाता है। ऑप्शन बाइंग में प्रॉफिट पॉसिबल है, लेकिन उनके लिए जो डिसिप्लिन फॉलो करते हैं, कम ट्रेड करते हैं और लॉस को एक्सेप्ट करना जानते हैं। अगर आप शॉर्टकट ढूंढ रहे हैं तो शॉर्टकट से पैसा नहीं बनता है, आपका अकाउंट ही खाली हो जाएगा। आई होप आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना। कमेंट में जरूर लिखना डिसिप्लिन, क्योंकि डिसिप्लिन ही सक्सेसफुल ट्रेडर की असली सीक्रेट होती है।